कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री हरिओम जी शर्मा से मैं निवेदन करूंगा, आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भगवत ध्वज, जगत जननी भारत माता, मंच पर आसीन स्वामी निर्जानंद गिरी जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं सबको जय श्री राम। स्वामी जी का उद्बोधन होने से मुझे काफी हल्कापन हुआ, क्योंकि जो एक विषय बहुत लंबा चौड़ा बताया गया था कि ऐसे ऐसी सारी बातें समाहित होनी चाहिए, स्वामी जी के श्रीमुख से लगभग सारा विषय उस संदर्भ में आ गया है। और अपन तो बड़े सकारात्मक विचारधारा के सभी बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार हमारे गुरुजी को एक जगह ठहराया गया, वो कमरा बड़ा छोटा था, तो जिन्होंने ठहराया उन्होंने संकोच में कहा कि कमरा बड़ा छोटा है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी पड़ती है, अपना रहने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर जब अगला कार्यक्रम हुआ तो उनको एक बड़ा सा बंगला था, उसमें ठहराया, बड़ा हॉल था। तो बोले गुरुजी अब बहुत बड़ा वाला कमरा है। तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, इसमें सब लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक साथ बातचीत हो सकती है। माने छोटा है तब भी खुश, बड़ा है तब भी खुश, इसलिए हम कम हैं तब भी दम है और ज्यादा है तब भी दम है। और सब युवा बैठे हैं। एक बार सावरकर जी से एक ने पूछा कि युवा मतलब क्या होता है, तो सावरकर जी ने पलट करके जवाब दिया कि युवा का उल्टा कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। युवा मतलब वायु होती है, युवा को उल्टा करेंगे वायु होती है। वायु जब तक अनुशासित होती है वह श्वास बन करके प्राणायाम से आपको जीवन देती है, और वही वायु जब अनुशासनहीन हो जाती है, जब तूफान और बवंडर का रूप लेकर के आती है, तो गांव के गांव उजाड़ देती है। वे सब युवा यहाँ पर बैठे हैं, और युवा बैठे हैं, ओझा जी हैं तो वो भी हमारे लिए युवा हैं, संजय जी भी युवा हैं। मैं सबको युवा इसलिए मानता हूँ कि युवा होना मन का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। अगर आप 16 साल के, 17 साल के मुंह लटका करके बैठे हैं तो आप युवा नहीं हैं। और अगर आपके अंदर से ऊर्जा उबल उबल करके बाहर आ रही है, आप अकारण ही हंस रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से युवा हैं। और इसलिए युवा होना शरीर का नहीं, मन का धर्म। आज शिवाजी महाराज की इस जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग एकत्रित आए हैं, और शिवाजी महाराज के राष्ट्रवाद से, शिवाजी महाराज के आदर्शवाद से अगर आप लोग 1% भी स्नेह भाव रखते हैं तो मैं यकीन करता हूं कि निश्चित रूप से आप ये मान करके चलेंगे, किसी टीवी सीरियल के सामने बैठ करके 1-1.5 घंटा हम सीरियल ही देख रहे हैं, बीच में उठ करके जाना आना, मुझे लगता है आप लोग शिवाजी के प्रति स्नेह रखते हैं तो निश्चित रूप से सुनेंगे। समय काफी हो गया है, ज्यादा भी हो गया है, लंबा भी हो गया है। और शिवाजी एक ऐसा विषय है, ऐसा व्यक्तित्व है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं, विचार है, वो एक शासक नहीं, एक आदर्श है। और इसलिए शिवाजी महाराज के संदर्भ में कुछ भी बोलना ऐसा है जैसे सूरज के सामने किसी जुगनू को फेंकना। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको शिवाजी महाराज के समीप ले जाने की, और शिवाजी का केवल जन्म वृत्तांत रखना मेरा उद्देश्य नहीं। शिवाजी ने किस प्रकार के आदर्श स्थापित किए, और आज की स्थिति में उन आदर्शों की कितनी प्रासंगिकता है, वे आदर्श कितने आवश्यक हैं, उनका किया हुआ कार्य स्वराज्य से सुराज तक। स्वराज्य तो हमने प्राप्त कर लिया, अपना राज्य है आज हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वह सुराज में कैसे बदले, इस तक ले जाने की मैं कोशिश करता हूं। हमको उन परिस्थितियों पर जाना पड़ेगा जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और शिवाजी महाराज का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? अनेक राजा हुए इस देश के अंदर, अनेक राजाओं के राज्याभिषेक हुए, लेकिन शिवाजी महाराज की जयंती और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस इसलिए मनाते हैं
क्योंकि जो परिस्थितियां शिवाजी के आने के पहले थी, उन परिस्थितियों से आप और हम भी दो दो हाथ आज भी कर रहे हैं, इसलिए आज उनकी प्रासंगिकता अनिवार्य हो जाती है। कैसी स्थिति थी? 1000 वर्षों का लंबा संघर्ष और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के रूप में दक्षिण भारत की ओर इन मुगलों का आक्रमण, और इसने 1000 सालों के लंबे संघर्ष के चलते चलते हिंदू समाज की जो स्थिति हो गई थी, उस समय की यह स्थिति थी, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को मकान नहीं और समाज में कोई स्वाभिमान नहीं। ऐसा मान लिया गया था कि दिल्लीश्वरा ही जगदीश्वरा, दिल्ली की गादी पर जो बैठ गया वो जगत का ईश्वर हो गया, ऐसा मान करके। और उस समय दिल्ली के तख्ते ताऊस पर मुगलिया सल्तनत का अधिकार था। कैसी परिस्थितियां, इधर आदिल शाही, इधर निजाम शाही, इधर कुतुब शाही, और दिल्ली में मुगलिया सल्तनत बैठी हुई थी। चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, लूट, आगजनी, हाहाकार मचा हुआ था पूरी धरती के ऊपर। और किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, उन पंक्तियों में पूरी परिस्थिति आ जाती है कि जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी और रक्षा सूत्र देख करके भुजाएं छाड़ दी जाती थी, जब जननी, भगनी और पत्नी की सुरक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद और पुराणों के श्लोकों का भी अर्थ भी अनर्थ हुए और दूध मुहे बच्चों का वह दृश्य देखा नहीं जाता था, दूध मुहे बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था। पहले उछालते थे और फिर भालों पर रोका जाता था। मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने। कितने माथों पर किले ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती ने संत सन्यासी पीर फकीर दिए, उसी के आंगन में आरे से हिंदुओं को चीर दिए। और जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती के सब ग्रह सन्निकट हुए, तब जीजा माता की कोख से वीर शिवाजी प्रकट हुए। ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। कैसी स्थिति थी? शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की देवरानी गोदावरी में स्नान करने के लिए नासिक गई और महावत खान उनको उठा करके ले गया। आप कल्पना कीजिए, जो इन आदिल शाही, कुतुब शाही और निजाम शाही के यहाँ नौकरी करते थे, उनके घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। जीजा माता का विवाह नहीं हुआ और जब वो अपने मायके में पूजन के लिए जा रही है, हाथ में थाली लेकर के अपनी सहेलियों के साथ में 2-4 मुगल सैनिक आते हैं, उनकी थाली को ठोकर मारते हैं और चले जाते हैं। और जब उन्होंने अपने पिताजी लखूजी जाधव से कहा, तो लखूजी कहते हैं, बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली में जो बैठा है उसी की हुकूमत चलती है। जीजा माता ने कहा, विचार किया मन में, मायके में ना सही में जब ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति से कहूंगी इस मुगल आक्रांताओं को इस धरती से खदेड़ दो। लेकिन दुर्भाग्य, जब विवाह हो गया जीजा माता का और विवाह होकर के गई, तब उन्हें पता चला कि शाहजी भोसले तो आदिल शाही के यहाँ नौकरी करते हैं, उनके सरदार बन करके उनके दरबार में खड़े रहते हैं। दोनों तरफ निराशा, मायके में भी ससुराल में भी। तब जीजा माता ने संकल्प लिया, मेरी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा अपना होगा, और इसलिए मैं न मायके पर न ससुराल पर अपने बच्चे को वो संस्कार दूंगी, वो आदर्श दूंगी कि वो बच्चा बड़ा हो करके इस देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करेगा। ये स्थिति थी। जीजा माता के पिताजी को, लखूजी जाधव को और उनके 3 भाइयों को भरे दरबार में शाही, कुतुब शाही ने कटवा करके फिकवा दिया। कैसी परिस्थितियां रही होगी? उन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज शिवनेरी के किले में 19 फरवरी 1630 को, यानी आज ही के दिन प्रकट हुए। और वहां शिवाबाई का मंदिर था, कुल देवी का, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। दादा कोंडदेव ने, जीजा माता ने उनको बचपन से संस्कार दिए। और कैसी परिस्थितियों में जन्म हुआ शिवाजी का? जीजा माता न मायके में थी न ससुराल में थी, वो शिवनेरी के दुर्ग में अपनी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई और उनके पति विश्वास राव की देखरेख में थी। ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी वह आदर्श है जिन्होंने शून्य से सृष्टि का निर्माण किया
और शून्य से सृष्टि का निर्माण करने में जब उन्होंने शुरुआत की, हम सब जानते हैं ऐसी विकट परिस्थितियों को देख करके शिवाजी ने अपने चंद मित्रों के साथ में रोहिडेश्वर के महादेव मंदिर में जाकर के अपनी उंगली काट करके रक्त से भोलेनाथ का अभिषेक किया। हम सब जानते कल महाशिवरात्रि का पर्व गया, भोलेनाथ का रक्त से अभिषेक किया और संकल्प लिया इन मुगल आक्रांताओं से भारत भूमि को मुक्त करेंगे और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। रोहिडेश्वर से यात्रा शुरू होती है, रायगढ़ के किले तक पहुंचती है। उस यात्रा में शिवाजी ने अनेक यश अपयश, जय पराजय सब कुछ देखा। और जैसा कि सब जानते हैं, शिवाजी महाराज के बचपन की दो घटनाएं अनेक लोगों ने सुनी है। वे दो घटनाएं बड़ी चर्चित है और उनसे यह भी पता लगता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। कहते हैं ना, एक बार उनके पिताजी उनको लेकर के आदिल शाही के दरबार में गए। पहले तो शिवाजी तैयार नहीं हुए, जीजा माता के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां पर दरबार में क्या देखते हैं कि मां का जो दरवाजा था वो बड़ा छोटा था। छोटा दरवाजा इसलिए रखा जाता था कि झुक करके सब अंदर जाएंगे। लेकिन शिवाजी का खून अलग था, शिवाजी के आदर्श अलग थे। शिवाजी ने झुकने के बजाय पहले पैर अंदर रखे और अकड़ करके अंदर गए। फिर अंदर जाकर के क्या देखते हैं कि बड़े बड़े दरबार, राजे महाराजे सब जाते हैं, कॉर्निश करते हैं, 3 बार सलाम मारते हैं, पीछे पीछे आते हैं और अपनी जगह हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। सबने ये किया, शिवाजी महाराज ने ये नहीं किया। शिवाजी ने पहले अपने पिताजी को प्रणाम किया, फिर आदिल शाह की तरफ भी प्रणाम किया और खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया दरबार में, सब लोग विचार करने लगे, खुसुर पुसुर होने लगी। पास में किसी ने कहा शिवा शिवा, शिवाजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब आदिल शाह कहता है कि क्या तुम्हारे बच्चे को अदब भी नहीं आती? शिवाजी ने कहा, मैंने मेरे पिता को प्रणाम किया और इसी तरीके से, इसी सभ्यता से मैंने आपको भी प्रणाम किया। क्या आप हमारे पिता तुल्य नहीं है? और फिर ये कॉर्निश करना, झुकना और पीठ नहीं दिखाना और पीछे पीछे आना, ये मेरी सभ्यता और संस्कृति में नहीं है। मैं किसी अत्याचारी के सामने सिर नहीं झुका सकता। हम सब जानते हैं उस समय आदिल शाह ने हुक्म भी दिया, लेकिन जितने मराठा खड़े थे सबकी तलवारें निकल आई और उस दरबार में सन्नाटा छा गया। शिवाजी ने पीठ दिखाते हुए दरबार से बाहर निकले और उसके ठीक अगले दिन एक और घटना हो गई। जब वे बीजापुर के बाजार में टहल रहे थे, तब क्या देखते हैं, एक गाय रंभाती हुई जा रही है। एक कसाई ने उसको पकड़ रखा है और गाय को काटने के लिए खींचता हुआ ले जा रहा है। गाय रंभा रही है, मानो ये कह रही हो वहां बाजार में दुकान वालों से, फेरी वालों से, आने जाने वालों से कि मुझे बचा लो। लेकिन सब आंख बंद करके जा रहे हैं, कोई गौ माता की ओर देखने को तैयार नहीं। उस समय शिवाजी ने कड़क आवाज में उसको कहा, कसाई को, गौ माता को छोड़ दो। वो भला कैसे छोड़ने वाला था? मुगल जो था उनका तो राज था। उन्होंने कहा, तू कौन होता है और मैं क्यों छोड़ू गाय को? मैं ले जाऊंगा, इसे काटूंगा। इतना कहना था कि शिवाजी महाराज का हाथ अपनी तलवार पर गया। म्यान से कब तलवार बाहर आई और कब उस कसाई का हाथ कट करके धरती पर गिर पड़ा, ये हवा में उनकी तलवार चली और हवा में उसका हाथ छिटक करके दूर गिर गया। गाय रंभाती हुई मानो ऐसा कहते हुए निकल गई कि अब कोई गो प्रतिपालक इस धरती पर उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है। तो शिवाजी महाराज के बचपन से ही शिवाजी महाराज ने स्वराज का संकल्प लिया और उसके बाद में शाहजी ने उनको पुणे भेज दिया कि पुणे जाकर के आप वहां की अपनी जागीर संभालो। एक दिन तो यह भी था कि उस पुणे की जागीरी पर मुरार जगदेव को भेजा। आदिल शाह ने हमला किया, लूटमाट की पुणे के अंदर और गधों से हल जुतवाया। किसी किसान के खेत में गधे से हल जुतवा करके देखना कितना बड़ा अपमान होता है। उस अपमान को भी सहन किया जीजा माता ने और शिवाजी ने। पुणे की जागीर सौंप दी। पुणे की जागीर सौंपने के बाद में तोरणा का किला जीता, जिसको बाद में उन्होंने प्रचंड नाम दिया। आप सुनते होंगे ना एक गाना, आरंभ है प्रचंड, कभी उसका अर्थ जानने की कोशिश की? शिवाजी महाराज के जीवन का पहला स्वराज्य का किला उन्होंने तोरणा का जीता और जीतने के बाद उसका नाम रखा उन्होंने प्रचंड।
और वहां से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। एक किला, दूसरा किला, तीसरा किला, चौथा किला जीतते चले गए। और उधर आदिल शाह के पास जब प्रत्येक किले की खबर जाती थी तो वो कांप जाता था और उसने उनके पिताजी शाहजी भोंसले को कैद करने का आदेश दे दिया कि इनको कैद करके इनको जेल खाने में डाल दिया जाए। लेकिन शाहजी भोंसले को कैद करना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक हिंदू ही था, बाजी घोर पड़े। उन्होंने भोजन पर शाहजी को बुलाया, भोजन कराते कराते उनको गिरफ्तार कर लिया और बीजापुर के जेल में डाल दिया गया। उधर फौलाद खान और फतेह खान को भेजा। एक गया से संभाजी महाराज जो शिवाजी के बड़े भाई थे उनके ऊपर आक्रमण किया और एक शिवाजी के ऊपर फतेह खान आक्रमण करने के लिए आया। संभाजी ने उधर उनकी सेनाओं का कचुमर निकालना शुरू किया, इधर शिवाजी महाराज ने भी उनकी सेनाओं का कचुमर निकालना शुरू किया। लेकिन उधर पिता कैद में है, पिता को रोज प्रताड़ना दी जा रही है और तब कैसी कूटनीति काम में आती है। शिवाजी महाराज ने एक पत्र लिखा। दिल्ली में उस समय शाहजहां था। शाहजहां को पत्र लिखते हैं कि ये आदिल शाह हमको परेशान करता है, हम तो मुगल सल्तनत की सेवा करना चाहते हैं लेकिन इसने हमें कैद कर रखा है, हमारे पिताजी को कैद कर रखा है, क्या आप हमारी सहायता के लिए आएंगे? और कूटनीति देखिए, उन्होंने वो पत्र पहुंचाना शाहजहां को था और पहुंच गया आदिल शाह के हाथ में शिवाजी की योजना के अनुसार। और आदिल शाह ने वो पत्र पढ़ते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि शाहजहां तो पहले ही ताक में था बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए। उसने शाहजी भोंसले को तत्काल जेल से रिहा कर दिया। कैसी कूटनीति शिवाजी महाराज की। और शाहजी महाराज के कैद से छूट जाने के बाद में 5 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने अपने आप को विराम दिया। 5 वर्षों तक स्वराज्य के लिए अनेक प्रकार की दूसरी योजनाएं की उन्होंने और तब तक उन्होंने किसी प्रकार का युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी तैयारियां जोरों पर थी। फिर उन्होंने जावली का प्रतापगढ़ का किला जीता चंद्रराव मौर्य से। अनेक प्रकार की घटनाएं हैं, अगर मैं पूरा वर्णन करने लगूं तो 2-4 घंटे भी कम पड़ते। जावली का किला जीता और वह जावली का किला अफजल खान के वध के समय कितना काम में आया यह भी आपको आगे आने वाला है। इधर किलों पर किले जीतते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ का जावली का किला जीतने के बाद आदिल शाह के दरबार में सन्नाटा है। आदिल शाह मर गया, उसका बेटा अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। तो एक दिन उसने दरबार बुलाया, उनकी मां ने, उलिया बेगम ने। और उलिया बेगम कहती है, उसने एक तस्तरी में एक पान का बीड़ा रखा और कहा कि है कोई माई का लाल जो ये बीड़ा उठाए और इस बीड़े को उठा करके एक सौगंध खाए कि मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाऊंगा। दरबार में सन्नाटा। लेकिन एक अब्दुल्ला नाम का आदमी जिसको अफजल खान भी कहते हैं, उसको उपाधि मिली थी अफजल खान की, वो खड़ा होता है। 7-7.25 फीट ऊंचा, बलिष्ठ, और वो सीना तान करके आता है, बीड़ा उठाता है और उलिया बेगम से कहता है कि मैं शिवा को पकड़ करके लाऊंगा और जिंदा या मुर्दा उसे मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके मन में कितना भय है। उसके मन में इतना भय है कि वह जब अपने राजमहल में जाता है, अपने निवास पर जाता है, 64 बेगमें थी उसकी, 64 बेगमों को कत्ल कर देता है वो। उसे ये मन में शंका है कि मैं शिवाजी के सामने जाने के बाद जिंदा आऊंगा या नहीं आऊंगा। 64 बेगमों को उसने मार दिया। आज भी बीजापुर के अंदर 64 बेगमों की कब्र बनी हुई है। उनको मार करके और बड़ा लाव लश्कर सेना लेकर के वह शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकलता है। वाई महाबलेश्वर के मार्ग से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते आगजनी, तूफान, लोगों को लूटना, बलात्कार, ये सब करते हुए अफजल खान शिवाजी की ओर बढ़ रहा है। और वह सब ये इसलिए कर रहा है, एक तो इनके खून में ऐसी फितरत होती है और दूसरा यह कि वो चाहता है कि शिवाजी उस सह्याद्री के पर्वत चोटियों से नीचे उतर करके समतल मैदान में आकर के मुझसे युद्ध करें। और शिवाजी प्रतापगढ़ के किले पर चढ़ जाते हैं। शिवाजी चाहते हैं कि अफजल खान प्रतापगढ़ पर आक्रमण करे। दोनों के बीच में तनातनी चल रही है और इस बीच में अफजल खान ने तुलजा भवानी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जो शिवाजी महाराज की कुलदेवी का मंदिर था। मंदिर को ध्वस्त नहीं किया, एक गाय को काटता है और उसके रक्त से पूरे मंदिर को नहला देता है।
लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय में समाज के अंदर क्या चर्चा हो रही होगी। सारे समाज में शिवाजी के ऊपर थूथू हो रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज अपना व्यक्तिगत मान अपमान नहीं देखते थे। शिवाजी महाराज अपना व्यक्तिगत यश अपयश नहीं देखते थे। उनके सम्मुख था स्वराज, स्वराज की स्थापना, और इसलिए उन्होंने सब प्रकार का विष पिया। समाज जो कह रहा है सब कुछ सुनते गए। कैसा तुम्हारा ये हिंदू रक्षक, ये पहाड़ी चूहा जाने कहां जाकर के छुप गया, हम लोगों को परेशानी में डाल दिया, और ये तो जाकर के प्रतापगढ़ में छुप गया है। इस प्रकार की चर्चाएं समाज में आम बात हो गई, लेकिन शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया और तुलजा भवानी के मंदिर को अपवित्र करके ये आगे बढ़ता है। इसने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और वो लोहे का पिंजरा साथ में लेकर के जा रहा है और कहता वो शिवा है ना पहाड़ी चूहा, इस पिंजरे में पैक करके लाऊंगा, इसमें कैद करके लाऊंगा। आगे जाकर के पंढरपुर में विठोबा के मंदिर को ध्वस्त करता है, जावली के जंगलों में डेरा डालता है। अब शिवाजी ने विचार किया कि अति हो चुकी है, अब इसका अंत आवश्यक है। और उसी समय अफजल खान भी सोचता है और कृष्णाजी भास्कर को वो दूध बना करके भेजता है शिवाजी के पास। शिवाजी उसकी खूब आओ भगत करते हैं, बहुत अच्छा भोजन करवाते हैं, और रात को वो सो रहा है कृष्णाजी भास्कर, और आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि नंगी तलवार उसकी गर्दन पर है और शिवाजी सम्मुख खड़े हैं। कृष्णाजी भास्कर के होश उड़ गए, थर थर कांपने लगा, पसीना आने लगा, और वो कहता है कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो दूत हूं, दूत की हत्या नहीं करते हैं, और फिर मैं तो ब्राह्मण हूं, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। शिवाजी कहते हैं ब्राह्मणों ने हमेशा हिंदुओं का मार्गदर्शन किया है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लेकर के इस भारत भूमि की रक्षा की है, तुम कैसे ब्राह्मण हो, उन मुगलों के मुसलमानों के तलवे चाटते हो, उनकी नौकरी करते हो। कृष्णा जी की आंखें खुल गई। कृष्णा जी कहते हैं महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। कृष्णा जी को कहा आप आए थे अफजल खान के दूध बनकर, अब जाओगे मेरे दूध बनकर। आप जाकर के कहो अफजल खान से शिवा बहुत डर गया है और वो आपसे अकेले में मिलना चाहता है, अपने समझौता करना चाहता है, आपको अपना चाचा मानता है, आपके पैरों में नाक रगड़ना चाहता है। और वो कहते ना कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो ये मत समझना कि वो पीछे हट रहा है, वो पूरी ताकत के साथ आक्रमण करने वाला है। और शिवाजी ने हर प्रकार की नीति को अपनाया, उन्होंने कृष्ण की नीति को अपनाया, अपना लेटेस्ट गॉड। इस धरती पर कृष्ण के बाद ही कलयुग का आगमन हुआ, कृष्ण के जाने के बाद, इसलिए शिवाजी ने कहा मैं कृष्ण की नीति को अपनाऊंगा, दुश्मन जहां मिले जैसा मिले उसे वहीं समाप्त कर दो, जिस नीति से खत्म होता उस नीति से खत्म कर दो। नहीं तो हमारे यहाँ था भागते हुए पर आक्रमण नहीं करना, पीठ पीछे आक्रमण नहीं करना, सामने वाले के पास हथियार नहीं तो अपनी तलवार दो पहले, वो फिर लड़ेंगे। तो शिवाजी ने ये सब नौटंकी बंद कर दी, बोले दुश्मन दुश्मन होता है, इसको खत्म करो। कृष्णाजी भास्कर वापस अफजल खान के खेमे में गए। अफजल खान को कहा खान साहब शिवा तो बहुत डर गया है, उसको शरीर पूरा पीला पड़ चुका है और वो आपसे अकेले में भेंट करना चाहता। दोनों तरफ से बातें तय हुई, सारी व्यू रचना बनाई गई, 10 लोग उधर से आएंगे, 10 लोग इधर से आएंगे, हथियार नहीं होंगे, आपस में बातचीत होगी और शिवाजी आपकी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। प्रतापगढ़ के नीचे जावली के जंगलों में सामियाना लगाया गया और शिवाजी महाराज की कनेक्टिविटी देखना, आपके मोबाइल से ज्यादा तेज उन्होंने ऐसी व्यू रचना की कि जब हम लोग जावली आसियाने में पहुंचेंगे तो उनके साथ एक पुंगी बजाने वाला वह पुंगी बजाएगा, जैसे ही उस आसियाने के अंदर हलचल होगी वह पुंगी जोर जोर से सिंगा बजाएगा, सिंगे की आवाज सुनकर तोप बजेगी और तोप की आवाज सुनकर के सारे मावले और मराठे आक्रमण कर देंगे अफजल खान के ऊपर। ऐसी गजब की व्यू रचना, और शिवाजी ने अपनी तैयारियां शुरू की। दिन तय हो गया, शिवाजी महाराज वो रात आ गई जब दूसरे दिन अफजल खान से मिलना है। रात में तुलजा भवानी की साधना आराधना की उन्होंने और सबसे कहा उन्होंने कि मैया तुलजा भवानी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे साक्षात भवानी तलवार दी है और हमारी विजय सुनिश्चित है। आत्मविश्वास पैदा किया उन्होंने अपने सभी सरदारों में। सुबह स्नान किया,
मां की पूजा की, जीजा माता के चरण स्पर्श किए, जजीरी कवच धारण किया लोहे का पूरा, उसके ऊपर सुनहरी अंगर का पहना, माथे के ऊपर शिरस्त्राण पहना, उसके ऊपर जो वो टोपा पहनते थे वो टोपा पहना गया, हाथ में बग नखा लिया उन्होंने और पूरे आत्मविश्वास के साथ वे वहां से निकले। उनके साथ में जीवा माला को लिया उन्होंने और संताजी काव जी को लिया। जीवा माला वह तेज तलवार बाज था कि जो उसकी तलवार हवा से बात करती थी। उसको एक ही बात बोली कि सामने वाले के साथ सैयद बंडा है, वह भी बड़ा तलवारबाज है, तुम्हें मुझे नहीं देखना, अफजल खान को नहीं देखना, लेकिन मेरी ओर आती हुई तलवार उस सैयद बंडा की हो तो उसको खत्म कर देना। जीवा माला साथ में है, 10 लोग उधर से 10 इधर से। शिवाजी ने फिर एक चाल की। शिवाजी कहते हैं कि कृष्णा जी को मैं बहुत डर गया हूं और ये अफजल चाचा से कहो कि अकेले में मिलना चाहता हूं, बहुत लोग आ रहे हैं इनके साथ में। तो 10 में से भी रोक दिया गया। सैयद बंडा आगे आता है, केवल सैयद बंडा और अफजल खान आते हैं, इधर से शिवाजी और जीवा माला अंदर जाते हैं। और किस प्रकार की स्थिति है, जैसे ही शिवाजी अंदर जाते हैं तो अफजल खान सोचता है कि इसको तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा, और वह कहता आओ आओ शिवा, हम तो तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे पिता के मित्र हैं और तुम ऐसा दूर दूर हमसे रहते हो। ऐसा कहकर दोस्ती के लिए उसने अपने हाथ फैलाए और शिवाजी को गले से लगाता है। लेकिन किया तो उसने दगा, जो इनके खून में है वही किया। उसने अपनी कटार निकाली और कटार निकाल करके पीठ पर वार किया। छाती पर वार करने की इनके खून में हिम्मत नहीं है, इन्होंने पीठ पर वार किया और जैसे ही उसने कटार घोपी, लेकिन जजीरी कवच था, कटार छिटक करके दूर चली गई। लेकिन उसने अपने हाथ की ताकत से शिवाजी महाराज का गला बराबर पकड़ रखा है और ऐसा लगता है कि शिवाजी के प्राण न निकल जाएं। लेकिन उसी समय में क्या होता है, उसी समय एक जोर की आवाज होती है और जैसे भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया था हिरण्यकश्यपु को, ऐसा शिवाजी ने बगनखा उस अफजल खान की आंतड़ियों में भर दिया और सारी आंतड़ियां खींच करके बाहर निकाल दी। दगा दगा चिल्लाया, उधर से सिंगा बजाने वाले ने जोर से सिंगा बजाया, उधर तोप बजी और चारों तरफ नेताजी पालकर और मोरोपंत जी और इनके नेतृत्व में जो मराठे मावले थे, सबने एक साथ आक्रमण कर दिया। अफजल खान की सेना कहीं भाग न सकी और वह दगा दगा करके कांपता हुआ बाहर निकला। उसको एक पालकी में डाला और लेकर भागने लगे, लेकिन भाग नहीं सकते थे। संताजी काव जी वहां बाहर थे, उन्होंने बाल पकड़ा, बाहर निकाला और अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दिया। अफजल खान का सर वहीं काट दिया। शिवाजी ने अपनी तलवार पर अफजल खान का सर रखा और प्रतापगढ़ की सीढ़ियां चढ़ गए, मानो ये कहते हुए कि जीजा माता, जिसने अपनी मां कुलदेवी तुलजा भवानी का अपमान किया, मैं उसका सर काट करके ले आया। और अफजल खान के वध के बाद क्या स्थिति हुई, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 60 हाथी और 10 लाख रुपए मिले जब उन लोगों का काम तमाम हो गया। और अफजल खान की मौत के बाद, अफजल खान के वध के बाद तो मानो दिल्ली तक शिवाजी महाराज के नाम से कांपने लगे। और उस समय इस आदिल शाही हुकूमत ने सिद्दी जोहर को भेजा। सिद्दी जोहर एक स्वतंत्र राजा था, लेकिन उसको बुलाया गया। कोई भी बीजापुर का सरदार शिवाजी के सामने जाने को तैयार नहीं। सिद्दी जोहर को बुलाया और सिद्दी जोहर से समझौता हुआ कि तुम्हें हम स्वतंत्र शासक का दर्जा देंगे और तुम शिवाजी के ऊपर आक्रमण करो। वह अपनी 70,000 की फौज लेकर के और उसका बेटा अफजल खान का बेटा फजल खान, दोनों ही वहां पर शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। और जब वो आक्रमण करने जा रहे हैं तो फजल खान का दोस्त उससे कहता है, कहां जा रहे हो? बोले शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, शिवा को पकड़ना है या खत्म करना है। तो उसका मित्र उससे क्या कहता है कि फजल, बड़े खान साहब के पेट से बड़ी बड़ी आते निकाली थी, पता नहीं तेरा कहां से क्या निकालेगा। लेकिन सिद्दी जोहर और फजल खान ने पनालगढ़ को घेर लिया।
चारों तरफ से पन्हालगढ़ को घेर लिया है, घेरा मजबूत है, और उस मजबूत घेरे में शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ के अंदर हैं और पन्हालगढ़ से निकलने की योजना बनाते हैं। लेकिन ये क्या, सिद्दी जोहर अपना घेरा बिल्कुल भी कमजोर करने को तैयार नहीं। शिवाजी ने इंतजार किया, बरसात आएगी तो ये लोग चले जाएंगे, लेकिन बरसात में भी उसने अपना घेरा ढीला नहीं किया। फिर शिवाजी ने विचार किया कि अब हमको पन्हालगढ़ से निकलना आवश्यक हो गया। उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? तो उन्होंने उनका जो नाई था सीवा कासिद, उसको बुलाया, और सीवा कासिद को बुला करके शिवाजी कहते हैं कि तुझे एक दिन के लिए छत्रपति शिवाजी बनना है। तो शिवा नाई कहता, कैसी बात करते हैं महाराज साहब, आप कहें तो मैं अपनी गर्दन काटकर आपके चरणों में दे दूं, और आप कहें तो स्वराज के लिए मैं शिवा भी बनने के लिए तैयार हूं। शिवाजी कहते हैं, देख, हमारा युद्ध से रोज का पाला पड़ता है, हम तो रोज लड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे हैं, घर बार वाले हो, थोड़ा सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है और 100% तुम्हारी जान जाएगी। और ऐसा कहते हुए शिवाजी उसको गले से लगा लेते हैं। शिवाजी महाराज के 2 आंसू टपकते हैं, उसके वहां पर पड़ते हैं। तो शिवा कासिद धक्का देता है शिवाजी को और कहता, महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, अरे मरने के बाद कोई रोए ना रोए, मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि जिसके जीते जी उसका राजा उसके लिए आंसू बहा रहा है, इससे बड़ा पुरस्कार मुझे क्या हो सकता है? बताइए मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा? 2 पालकियां तैयार की गई और सिद्दी जोहर के यहां फिर एक दूत भेजा गया कि शिवाजी डर गए हैं, 1-2 दिन में तुमसे समझौता करने वाले हैं और वो घेरा कमजोर नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं, तुम ले जाकर के आदिल शाह को सौंप देना। सिद्दी जोहर भी खुश, सारी सेना खुश, जश्न मनाया जा रहा है, बरसात का समय है, अमावस की रात का चयन किया गया है। 2 पालकियां तैयार हुई और पन्हालगढ़ से पालकियां नीचे उतरी है। उनकी योजना में है शिवा कासिद को भी शिवाजी बनाया गया। एक पालकी में शिवा कासिद, एक पालकी में शिवाजी बैठे हैं और वो वहां से पालकियां लेकर के रवाना होते हैं। आप कल्पना कीजिए, बरसात का मौसम, अमावस की काली अंधेरी रात, कीचड़, पत्थर, कांटे और मौत सामने खड़ी है, और उन्हें विशालगढ़ 52 किलोमीटर दूर जो किला है वहां पहुंचना है। और वहां से निकलते हैं। दुर्भाग्य, बिजली कड़कड़ाती है और उस बिजली की चमक में पालकियां जाती हुई सैनिक देख लेते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं सिद्दी जोहर के पास, कहते हैं साहब पालकियां जा रही है और 2 शाही पालकियां इधर से निकली है। सिद्दी जोहर ने कहा, तत्काल उन पालकियों का पीछा करो, निश्चित रूप से शिवा होगा। पालकियों का पीछा किया जाता है और एक क्षण वह भी आता है जब दोनों पालकियां रुकती है। शिवाजी शिवा कासिद को गले लगाते हैं और कहते हैं, शिवा, हो सकता है ये अपनी अंतिम मुलाकात हो, और उसकी पालकी दुश्मन की ओर रवाना कर देते हैं। शिवाजी की पालकी विशालगढ़ की ओर, और जो सैनिक आ रहे थे उन्होंने उस पालकी को चारों तरफ से घेरा डाल करके पकड़ लिया और पूछते, कौन हो? उन्होंने कहा, शिवाजी। उनकी तो बाँछें खिल गई, मजा आ गया। उनको लगा कि आज तो अपने को इनाम मिलने वाला है, हमने शिवाजी को पकड़ लिया जिसको दुनिया न पकड़ पाई। पकड़ करके सिद्दी जोहर के सामने ले गए। सिद्दी जोहर से जब बातचीत चल रही है शिवा कासिद की, वो भी पूछता है, कौन हो? शिवाजी। क्या कर रहे थे? भाग रहे थे इतने घेरे में? हैं? बोले भाग ही रहे थे, मरना ही है तो क्या करें दूसरा। ऐसा करके उनको उलझाता है वो थोड़ी देर, लेकिन वो सिद्दी जोहर समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और जब बातचीत से पता लगता है और वो कहता है कि मियां, असली शिवाजी तो निकल चुके हैं, मैं तो उनका नाई हूं। और उसी समय वो अपनी तलवार निकालता है और उसके पेट में घोंप देता है। शिवा कासिद वहीं पर आत्मर्पण कर देता है, अपना बलिदान कर देता है स्वराज के लिए। और उधर का क्या दृश्य हो रहा है? शिवाजी महाराज की पालकी लेकर के वो सारे मावले मराठे भागते जा रहे हैं, 300-400। बाजी प्रभु देश पांडे उनके साथ में है, पीछे मुगल सेना लगी हुई है, आदिल शाह की सेना लगी हुई है, पीछे मौत आ रही है, वो आगे भागते चले जा रहे हैं। और एक स्थान ऐसा आता है गजपुर की घाटी। उस गजपुर की घाटी में खोरखिंड है, बिल्कुल सकरा रास्ता। मां बाजी प्रभु देश पांडे ने कहा, रुकिए, अब यहां से महाराज आप आगे निकल जाइए विशालगढ़ की ओर, मैं इन सब आतताइयों को यहीं पर रोक दूंगा
और जीते जी बाजी के जीते जी एक भी सैनिक इस खिंड को पार नहीं कर पाएगा। शिवाजी कहते हैं कि बाजी कैसी बात करते हो, अभी अभी मैं शिवा काशिद को खो करके आया हूं और अब तुमको भी मैं मौत के हवाले कर दूं। बाजी कहता है महाराज मैं रहूं ना रहूं, आपका रहना स्वराज्य के लिए जरूरी है। आप हैं तो 1000 बाजी पैदा कर देंगे, आप हैं तो 1000 बाजी प्रभु का निर्माण कर देंगे, लेकिन आपका होना जरूरी है। इसलिए आपको सौगंध है, आप विशालगढ़ पहुंचिए, विशालगढ़ पहुंच करके तोप दाग देना। जब तक तोप की आवाज नहीं सुनूंगा बाजी प्रभु एक भी मुसलमान सैनिक को इस खोर खिंड से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। 2000 5000 सैनिक टिड्डी दलों की तरह दौड़ते आ रहे हैं। शिवाजी महाराज की पालकी रवाना हो गई खोरखिंड से। बाजी प्रभु दोनों हाथों में तलवार लेकर के और सारे मराठा मावलों को कहते हैं आज स्वराज्य के लिए अपना कर्ज चुकाने की बारी है। और जो घमासान युद्ध होता है और वो काटने लगते हैं नरमुंड। बाजी प्रभु देश पांडे बिजली की गति से लड़ रहे हैं और बार बार उनके कान वहां पर हैं कि महाराज विशालगढ़ पहुंचे और तोप की आवाज आ जाए, तोप की आवाज आ जाए, राजे सुरक्षित पहुंच जाए। और इधर बाजी प्रभु देश पांडे लड़ रहे हैं। औरंगजेब बार बार इनको कहता था मरहट्टे मरते हैं लेकिन हटते नहीं हैं। वो मरहट्टे आज वहां भिड़े हैं खोरखिंड के अंदर। और एक स्थिति ये आती है पूरा शरीर लहूलुहान बाजी प्रभु का मूर्छित हो जाते हैं 2 पल के लिए। और मूर्छित होकर के दोनों हाथों में तलवार हैं। और जैसे ही 2 पल में मूर्छा खुलती है सैनिक से पूछते हैं तोप बाजी। सैनिक मुंह हिला देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट छोड़ दिया बाजी प्रभु के शरीर में। दोनों हाथ से तलवार उठा करके फिर वो बिजली की गति से लड़ने लगते हैं। कहते हैं जब तक तोप न गाजी मरेगा नहीं बाजी। आप सोचिए उधर 40 किलोमीटर आ चुके थे, 10-12 किलोमीटर जाना था, शिवाजी को 7 घंटे लग गए। क्यों? विशालगढ़ के ऊपर जसवंत राव का कब्जा था तो हिंदू लेकिन आदिल शाह का गुलाम था। पहले जाकर के शिवाजी को उनसे लड़ना पड़ा, विशालगढ़ अपने कब्जे में किया, तब जाकर के शिवाजी विशालगढ़ के अंदर पहुंचते हैं। और वो भी कहते हैं पहुंचते ही तोप बजाओ, मेरा बाजी वहां लड़ रहा है। किले पर चढ़ते ही तोप की गर्जना होती है और यहाँ तोप की आवाज कान में आते ही मानो बाजी केवल तोप का इंतजार कर रहा था, अपना शरीर छोड़ देता है। ऐसा आत्मार्पण बाजी प्रभु देश पांडे वहां पर करते हैं। ये पावन खिंड, उस खोर खिंड का नाम बदल करके पावन खिंड हो गया। 52 किलोमीटर दौड़े। एक मैराथन दौड़ होती है। आप सब युवा बैठे हैं, एक निवेदन करना चाहता हूं, इस मैराथन दौड़ को बंद करिए। मैराथन दौड़ अपने देश का कोई इतिहास से संबंध नहीं रखती। वो एक ग्रीस का कोई सैनिक 40 किलोमीटर दौड़ा था, अच्छी सड़क पर दौड़ा, दौड़ते दौड़ते उसके हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और वो मैराथन गांव से दौड़ा था, इसलिए मैराथन दौड़ होती है। अब करना है तो पावन खिंड दौड़ करना, क्योंकि ये 52 किलोमीटर दौड़े, पालकियां लेकर दौड़े, कंकड़ पत्थर नंगे पैर दौड़े, भर बरसात में दौड़े, पीछे मौत थी फिर भी दौड़े और हार्ट अटैक से नहीं मरे, स्वराज के लिए अपना बलिदान कर दिया। इसलिए अब मैराथन की जगह इस देश में पावन खिंड दौड़ होनी चाहिए। आज भी आप उस पावन खिंड में जाएंगे, वहां की पावन माटी को प्रणाम करेंगे। वहां की माटी उठा करके आप अगर गिलास में डालते हैं तो आज भी वहां से उन मावले और मराठों के खून की खुशबू उस माटी में आती है। वहां के पत्थरों को उठा करके आस्था और विश्वास से अगर आप अपने कान पर लगाएंगे तो आज भी उन पत्थरों से हर हर महादेव की आवाज आती है। ऐसे ऐसे लोग शिवाजी महाराज ने खड़े किए। अब अगर मैं सारी घटनाएं बताने लगूंगा तो बहुत रात हो जाएगी और आप सब लोगों को लग भी रहा होगा कि पता नहीं कहां पर आ गए यार, कहां फंस गए यार, किस कार्यक्रम में था, घंटे भर का बौद्धिक होता है इनके यहाँ। तो अब ये इतना लंबा लंबा चला रहे हैं, लेकिन मैं शिवाजी महाराज के समीप आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये शाइस्ता, ये सिद्धि जौहर का काम खत्म हो गया। शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए तो शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा,
1 लाख की सेना लेकर के उसको भेजा। उसने पुणे के ऊपर आक्रमण किया, पुणे पर अपना अधिकार कर लिया। ये लाल महल की घटना में थोड़ी सी आपको बता करके और अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुणे के लाल महल के ऊपर वह कब्जा करता है, उस लाल महल पर जहां पर शिवाजी महाराज का पूरा बचपन बीता था। और शिवाजी महाराज 1 लाख की फौज पूरे पुणे में तैनात है शाइस्ता खान की। 10,000 जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक लेकर के आया सैनिक, वह एक लेयर बना करके खड़ा है। और दुनिया में भारत के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी चर्चा होती है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज के नेतृत्व में लाल महल के अंदर हुई थी, जहां 1 लाख सैनिकों के बीच में 300 मावलों को लेकर के शिवाजी महाराज लाल महल के अंदर घुस गए थे। शिवाजी ने सोचा कि इसने 1 लाख की सेना लेकर पुणे पर बड़ा अत्याचार कर रहा है, इसका काम भी खत्म करना पड़ेगा, इसका भी अंत होना जरूरी है। शिवाजी ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत रमजान का महीना चुना गया। उसमें जिस दिन औरंगजेब का राज्याभिषेक का दिन था वह चुना गया। रमजान में क्या होता, दिन भर खाते नहीं, रात में खा लेते हैं और खा के फिर सो जाते हैं और सब अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। शिवाजी ने रमजान के महीने में औरंगजेब का राज्याभिषेक का दिन चुना और अपने 2 विश्वस्त साथियों के साथ में उन्होंने 400 सैनिकों की टुकड़ियों को वहां से 1-1 कोस की दूरी पर तैनात कर दिया और खुद शिवाजी महाराज 300 सैनिकों को लेकर के पुणे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कैसे करते हैं, तो एक बारात जाने वाली है, उस बारात के साथ में बाजे बजाने वाले बन करके, उस बारात के साथ में व्यवस्था वाले बन करके और नाचते कूदते पुणे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उधर से जो दूसरे लोग घुस रहे हैं वो बिल्कुल उस समय घुसते हैं जब शाम के समय 6 बजे ड्यूटी अदला बदली होती है ना। हम में से कोई हो अगर नौकरी में, तो हमको पता है जिस समय हमारी छुट्टी होने वाली होती है घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। तो उस अफरा तफरी में मुझे घर जाना है और वो दूसरे को आकर ड्यूटी ज्वाइन करना है। उस अफरा तफरी के समय एक टुकड़ी घुसती है और वो उससे उनसे सवालात होते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, अभी अपनी ड्यूटी बदली है, अब हम जा रहे हैं और दूसरे सैनिक आने वाले हैं। वो एक टुकड़ी अंदर घुस जाती है और लाल महल के आसपास डेरा डाल देते हैं। रात का समय होता है, अर्धरात्रि के अंदर जब सब खर्राटे लेकर सो रहे होते हैं, उस समय शिवाजी महाराज लाल महल की पीछे की कच्ची दीवार को तोड़ करके अंदर घुसते हैं। और वो दीवार तोड़ने में थोड़ी बहुत आवाज होती है। उस आवाज से शाइस्ता खान की बेगम उठ जाती है और वो कहती है कि कुछ आवाज हो रही है। शाइस्ता खान कहता सो जाओ सो जाओ, ये तो चूहे हुए होंगे। तुम्हें और शाइस्ता खान को भी हमेशा ये लगता था कि इधर से शिवाजी आ जाए, क्या इधर से शिवाजी आ जाए। और जो कुछ लोग थोड़े बहुत थे जो भोजन बनाते, सूर्योदय के पहले पहले भोजन करने की परंपरा थी, तो रसोई घर में वो लोग भोजन बना रहे हैं, भोजन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शिवाजी वहां जाते हैं और उनको वहीं से अल्लाह को प्यारा कर देते हैं। पास में ही उसका बेडरूम है शाइस्ता खान का। जब शिवाजी महाराज वहां प्रवेश करते हैं और शाइस्ता खान की आंख खुलती है तो देखता है कि देख करके हतप्रभ रह गया कि शिवाजी सामने सम्मुख खड़े हैं। कांपने लगा, भागने लगा और उसको पता था कि शिवाजी महिलाओं पर हमला नहीं करते। महिलाओं के पीछे जाकर के छुप गया और बुर्का पहन करके वहां से भागता है। शिवाजी पीछा करते हैं और जब वह शिवाजी के डर के मारे 2 मंजिल ऊपर से कूदने को तैयार होता है और कूदने लगता है, तभी उनकी बवानी निकलती है और मानो इसकी गर्दन अलग कर दे ऐसी चलती है। लेकिन वो तकदीर का सिकंदर था, उसकी गर्दन के बजाय उसकी उंगलियां चपेट में आती है और ये 3 उंगलियां शाइस्ता खान की कट जाती है। अफरा तफरी मच जाती है, दगा दगा नौबत नगाड़े बजने लगते हैं, भागम भाग हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो कुछ होता है वो करके शिवाजी महाराज वहां से निकल लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त करके वो वहां से निकल लेते हैं। शिवाजी महाराज वहां से सिंहगढ़ की ओर रवाना हो जाते हैं। यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कुछ सैनिक उनके पीछे लगते हैं, देखते हैं मसाले जा रही हैं, मसालों को देखकर पीछा करते हैं। वहां जाकर के क्या देखते हैं कि वहां तो बेलों के सिंग पर मसाले बंधी हुई थी और बहुत सारे बेलों का झुंड भागता हुआ जा रहा था।
शिवाजी सकुशल वहां से निकल जाते हैं। अब तो पुणे के अंदर हाहाकार मच गया, लाल महल में हाहाकार मच गया। 2 दिन के अंदर शाइस्ता खान ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गया। बिना लड़े उसने दिल्ली छोड़ दी। लोग कहने लगे शिवाजी कहीं से भी आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, वो हवा में चलता है, वो दीवार से प्रकट हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार की पूरे देश के अंदर शिवाजी महाराज की धाक जम गई। और शिवाजी महाराज की बाद में मिर्जा राजा जयसिंह आक्रमण करता है, पुरंदर की संधि होती है, आगरा में उनको कैद कर लिया जाता है। आप सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो पढ़ना। आगरा के अंदर शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। अब आप सोचिए, दुश्मन की कैद में आए, 3 लेयर की सुरक्षा में है शिवाजी महाराज के खुद के सैनिक, उसके बाहर राम सिंह के सैनिक, मिर्जा राजा जयसिंह के लड़के के, और उसके बाद में खुद औरंगजेब के फौलाद खान के नेतृत्व में सैनिक। 3 लेयर की सुरक्षा में शिवाजी महाराज को नजरबंद करके रखा है आगरा के अंदर। वो क्यों रखा, कैसे रखा, एक लंबी घटना हो जाएगी। आप मूल भाव पर आइए। आगरा के अंदर कैद है शिवाजी, और किन परिस्थितियों में आप सोचिए, सामने मौत खड़ी है, कभी भी उनको मार दिया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन वहां से भी शिवाजी महाराज 96 दिन तक 96 डेज अपने लड़के संभाजी के साथ में उस कैद के अंदर रहे, और कैसे दुश्मन के ऊपर मानसिक रूप से आक्रमण करना चाहिए। शिवाजी महाराज वहां से बैठे बैठे पत्र लिखते हैं औरंगजेब को। आपने तानाजी पिक्चर देखी है ना, कोंडाना का किला, उसमें बताते हैं कि 23 किले पुरंदर की संधि में उन्होंने औरंगजेब को दे दिए थे। शिवाजी पत्र लिखते हैं कि आलमपना, वो 23 किले मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए की खनकी दूंगा। आदमी कैद में पड़ा है, दुश्मन की कैद में है, और कहते हैं 23 किले लौटा दे, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा। एक दिन पत्र लिखते हैं, कहते हैं अब बहुत हो गया, मेरा सन्यास लेने का मन है, मैं काशी जाकर के सन्यासी बन जाऊंगा। एक दिन वो एक हाथी खरीद लेते हैं, तो पूरे आगरा के अंदर हलचल मच जाती है कि शिवाजी ने हाथी क्यों खरीदा। हाथी खरीदा मतलब शिवाजी कुछ योजना बना रहे जाने की, इस हाथी पर बैठ करके तो नहीं जाएंगे। एक दिन उन्होंने 2 घोड़े खरीद लिए और 2 घोड़े उनको दान कर दिए, बोले ये मथुरा के पंडों को दान कर दिए जाए। 96 दिन तक शिवाजी को कैद में रखते हैं, और 19 तारीख को 19 अगस्त के दिन राम सिंह कहता है कि शिवाजी अब आपका काम तमाम होने वाला है, आपको बादशाह अब मार देगा। और शिवाजी के दिमाग में योजना चल रही थी पहले से ही। शिवाजी बीमार पड़ जाते हैं योजना से, 66,000 रुपए राम सिंह से उधार लेते हैं। 400 साल पहले 66,000 रुपए उधार लेते हैं, और रोज वो वहां से फल मिठाइयां दान के लिए भेजना शुरू कर देते हैं। रोज फल सब्जी, फल और मिठाइयां जा रही है, फूल मालाएं जा रही है, रोज उसकी चेकिंग करता है वो फौलाद खान। फौलाद खान रोज चेकिंग करता है, और फिर कहता है जाने दो जाने दो। ये घटना कितने दिन तक चली, 1 महीने तक। 1 महीने तक निरंतर वो जांच करते, वही समय, वही टोकनियां, वही सामान। तो फिर तो उनकी आदत में हो गया, बोले क्या है, मिठाई है, कुछ फल हैं, दान के लिए जा रहे हैं, जान दो। ये शुरू हो गया। फिर एक दिन शिवाजी महाराज ने उसी को 19 तारीख को 19 अगस्त को उस योजना को उन्होंने अंजाम दिया। हिरोजी फर्जन नाम के उनके एक सरदार थे, और एक मदारी मेहतर। अपना कड़ा निकाला, शिवाजी ने वो कड़ा उस हिरोजी को पिनाया, शाही अंगूठी पिनाई, और उनको पलंग पर सुला दिया। महाराज तो बीमार हैं, सुला दिया, हाथ बाहर है, बाकी पूरा कंबल से ढक दिया। मदारी मेहतर पैर दबा रहा है, और शिवाजी महाराज उन फलों की, उन मिठाइयों की टोकनियों के अंदर संभाजी और दोनों बैठ करके निकल जाते। और जैसे वो फल की टोकनी बाहर जा रही है, फौलाद खान पूछता क्या है, बोले वही रोज जो दान में जाता है। शिवाजी हाँ हाँ, बोले ठीक है, जाने दो, कितने दिन दुआ करेंगे, कितने दिन दान करेंगे, आखिरी है, कर लो, जाओ जाओ जाओ। तो जाने देते हैं। उसमें क्या पता कि इसमें शिवाजी और संभाजी बैठ करके जा रहे हैं। वो वहां से निकल लेते हैं, और हिरोजी फर्जन की भी हिम्मत देखिए, दुश्मन के कैद खाने के अंदर शिवाजी के पलंग पर लेटा हुआ है आदमी।
मदारी मेहतर पैर दबा रहा है। रात पूरी हो गई, दूसरे दिन की 12 बज गई। सैनिक बार बार आते हैं, देखते हैं, बोले शिवाजी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो रहा है, वो अभी नहीं उठेंगे। थोड़ी देर बाद वो तकियों को जमाते हैं, तकिए के ऊपर कंबल डाल देते हैं और मदारी मेहतर और हीरोजी दोनों भी रवाना हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोले साहब दुआ करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और वैद्यराज से दवाई लेने जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। वो दोनों भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में सैनिकों को शक हुआ और एक ने जाकर के फौलाद खान से कहा। फौलाद खान आता है, तलवार से उस कंबल को हटाता है, क्या देखता है कि शिवाजी अंतर्ध्यान हो गए। वह हाय अल्लाह, तौबा तौबा करता हुआ बोले अब बादशाह के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा मैं। और बड़ा सहम करके डर करके बादशाह के सामने जाता है, कहता है जान की हिफाजत हो तो बताऊं। बोले बता। बोले शिवाजी अंतर्ध्यान हो गया। भाग गया कह नहीं सकता, क्योंकि 3 लेयर की सुरक्षा में शिवाजी महाराज और कैसे निकल गए। और शिवाजी महाराज वहां से काशी के लिए निकलते हैं, काशी से रायगढ़ आते हैं और इधर हर दुर्ग के ऊपर तोपों की आवाज गड़गड़ाई जाती है। सबको पता लगा जाए सह्याद्री का शेर वापस आ गया है। और शिवाजी महाराज के ध्वज के तले सब लोग एकत्रित हो गए और फिर से अपने स्वराज्य की लड़ाई शुरू कर दी। शेर क्यों कहते थे शिवाजी को? आजकल दाढ़ी रखने की श्रेक जी बड़ी परंपरा चल रही है, लेकिन शिवाजी महाराज दाढ़ी स्टाइलिश नहीं रखते थे, वो उनका ब्रांड था। कैसा था आपने देखना, शिवाजी छत्रपति थे दाढ़ी रखते थे, संभाजी छत्रपति थे दाढ़ी रखते थे, लेकिन तानाजी मालूसरे, मोरो पंत जी, बाजी प्रभु देश पांडे जितने सरदार थे वो मूछे रखते थे, वो दाढ़ी नहीं रखते थे। और अली आदिल शाह हो, कुतुब शाह हो, औरंगजेब हो, ये दाढ़ी रखते हैं, मूछे नहीं रखते। आगे 3 की ब्रांड समझ में। तो जो जंगल का बब्बर शेर होता है वो दाढ़ी और मूछे दोनों रखता है। जो जंगल का बाघ होता है वो केवल मूछे रखता है, और जो बकरा होता है वो केवल दाढ़ी रखता है, मूछे नहीं रखता है। तो शिवाजी महाराज रायगढ़ आ गए हैं। रायगढ़ से उन्होंने अपने स्वराज्य की यात्रा शुरू की। जितने किले उन्होंने 23 किले दिए थे वो जीतना प्रारंभ हुए, और ऐसे ऐसे लोग खड़े किए शिवाजी ने, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया। शिवाजी के न रहने के बाद भी स्वराज्य की लड़ाई 27 वर्षों तक चलती रही। औरंगजेब जब तक समाप्त नहीं हो गया तब तक वो लड़ाई जारी रही, और आज तक भी वो लड़ाई चल रही है। कैसे कैसे लोग खड़े किए शिवाजी ने। तो 65 किलो की तलवार जो चलाए उसका नाम येसाजी, जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता है उसका नाम बाजी, जो हाथ कट जाए फिर भी लड़े उसका नाम तानाजी, जो 8 घंटे में घोड़ा दिल्ली से पुणे लगा दे उसका नाम संताजी, जो 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगलों को भगा दे वो रामाजी, जो मुगलों के घर में घुसकर उनको उल्लू बनाए और उनकी जासूसी करे वह बहिर जी नाइक, और जो सैयद बंडा का हाथ हवा में तलवार चलाने से पहले अलग कर दे वो संभाजी का वो जीवामाला, और जो अफजल खान का सर कलम कर दे वो संभाजी कावजी, जो शत्रुओं की छावनी में घुसकर वार करे वो धनाजी, और जो शेर से युद्ध करके उसको 2 भाग में फाड़ दे वो छत्रपति संभाजी, और जो इन सब लोगों को साथ में लेकर के स्वराज्य का निर्माण करे वो छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे अनेक वीर योद्धा शिवाजी महाराज ने खड़े किए, और इन सब की वजह से ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी ईस्वी सन 5 जून 1674 को रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अनेक वर्षों के बाद में किसी हिंदू राजा का वैदिक रीति रिवाज से पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर राज्याभिषेक हुआ तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ। स्वर्ण का छत्र लगाया गया, पूरे रायगढ़ को सजाया गया। एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कितना खर्चा हुआ, 50 लाख रुपए 400 साल पहले उनके राज्याभिषेक पर खर्च हुए। सोने और चांदी के फूल उड़ाए गए,
और पूरे राज दरबार को सजाया गया। जगदीश्वर का मंदिर बनाया गया। काशी से आचार्य गागा भट्ट आए, उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। उनका पुनर्विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ में करवाया गया। दरबार सजा, हाथी दांत के सिंहासन लगाए गए। अनेक प्रकार की भारत भर की नदियों से जल ला करके उनका अभिषेक हुआ। समुद्र से के जल से अभिषेक हुआ। गर्म पानी से उन्हें नहलाया गया। सुनहरी अंगर का पिनाया गया और तोपों की सलामी दे करके छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उनको उपाधि प्राप्त हुई गणपति गजपति अश्वपति प्रजापति अष्टप्रधान वेष्टित गौ ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की। ऐसा उनका राज्याभिषेक हुआ। और शिवाजी महाराज ने जो स्वराज चलाया साहब, आप कभी उनका अध्ययन करना। दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं में अगर नाम लिया जाएगा भारत के बाहर, तो 3 बड़े योद्धा हुए। एक हुआ सिकंदर, आप सब जानते हैं, जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं, विश्व विजय करने के लिए निकला। यह अलग बात है कि भारत में आकर उसको मार पड़ी। उसके पास बहुत साधन था, संसाधन था और उसने अनेक लड़ाइयां जीती, अच्छा सेनापति था। लेकिन सिकंदर के मरने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसका राज्य खंड खंड हो गया। जो जहां था वो वहीं का राजा हो गया। सबने अपना अपना राज बांट लिया। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज जब इस धरती से महाप्रयाण कर गए, उसके बाद में औरंगजेब ने अपनी पूरी लाव लश्कर और ताकत के साथ में कसम खाई कि मैं हिंदवी साम्राज्य की कब्र रचूंगा। और यह कहकर के उसने 1681 में नर्मदा को पार किया और नर्मदा को पार करके दक्षिण में उसने अपने डेरा डाला। 27 वर्षों तक लड़े। 9 साल तक तो संभाजी महाराज के नेतृत्व में, और उसके बाद में यह स्थिति थी, न सेना, नियमित सेना नहीं, न सेना, न सेनापति, न कोष, न कोषाध्यक्ष, न राजमहल। उसके बाद भी हर बंदा लड़ा। महाराष्ट्र का हाथ में जो आया उससे लड़ा। पत्थर लेकर लड़ा, फरसा लेकर लड़ा, फालिया लेकर के लड़ा, तीर कमान लेकर के लड़ा और लड़ा। और जिस औरंगजेब ने कहा था कि मैं दक्षिण में हिंदवी साम्राज्य की कब्र रचूंगा, उसकी कब्र औरंगाबाद में रची हुई है। वो जिंदा वापस नर्मदा पार नहीं कर पाया। ये अंतर है सिकंदर में और शिवाजी में। दूसरा था जूलियस सीजर, नाम सुना होगा। जूलियस सीजर रोम का बड़ा राजा था। रोम बहुत बड़ी सभ्यता थी। लेकिन इस जूलियस सीजर का क्या हुआ? जूलियस सीजर के अनुयायियों ने ही इसका खून कर दिया। जिसने इतना बड़ा रोम साम्राज्य बनाया, उसके अनुयायी ही उसके विरुद्ध हो गए। कहने लगे ये तो अब व्यक्तिवादी हो गया है, इससे अब नुकसान होने वाला है। और जूलियस सीजर को उसके ही लोगों ने मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिवाजी महाराज के लिए आत्मर्पण करने वालों की होड़ लगती है। उनके रहते भी होड़ लगी। कहा गया कि शिवाजी है तो स्वराज्य है, और उन्होंने धरती छोड़ दी। उसके बाद भी आत्मार्पण करने वालों की होड़ में कोई कमी नहीं आई। तीसरे नाम में अगर हम लेते हैं तो नेपोलियन है। नेपोलियन के नाम सब आप लोगों ने सुना है। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ वाटरलू के अंदर। वाटरलू में वो हार गया। वाटरलू में हार गया तो जनता ने हाथ जोड़ लिए। ये हार गया, इसको कैद हो गई तो कहा इसको फांसी दे दो। नेपोलियन इतना बड़ा सम्राट, लेकिन उसके अनुयायियों ने कह दिया मारो इसको, फटाफट निपटाओ, ये बड़ा बवाल है अपने सिर के ऊपर। दूसरी तरफ आगरा में शिवाजी हार गए, शिवाजी को कैद हो गई। लेकिन पूरा हिंदुस्तान लगा था शिवाजी किस तरह से आगरा की कैद से बाहर आएंगे। और जब आगरा की कैद से शिवाजी बाहर आए और रायगढ़ पहुंचे और पता लगा कि सह्याद्री का शेर आ गया, तो सब लोग उनके ध्वज तले खड़े हो गए और फिर से हिंदवी साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये अंतर है शिवाजी में और इन विश्व के महान योद्धाओं के अंदर। शिवाजी महाराज का अपना जीवन देखेंगे, उनके सरदारों की पगड़ियां देखना। 18 तरह की पगड़ी बांधते थे अलग अलग। हर जाति की अपनी पगड़ी होती है। 18 जाति के लोगों का संगठन किया उन्होंने कहा इस जातिवाद से ऊपर हम क्या हैं क्या नहीं हैं,
उससे ऊपर हम हिंदू हैं और हिंदवी साम्राज्य की हमें स्थापना करनी है। इसलिए एक ऐसा समरस समाज उन्होंने खड़ा किया जिसमें ऊंच नीच नहीं, जिसमें जात पात नहीं, जिसमें 18 पगड़ी बांधने वाले अलग अलग प्रकार के लोग भी एक साथ एक भगवे के लिए लड़ते थे। व्यक्ति निर्माण किया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वो एक बार कुतुब शाह के दरबार में गए शिवाजी, उनसे पूछा क्यों आपके पास सेना वेना है और कुछ हाथी वाती है कि नहीं है? कुतुब शाह के पास बहुत हाथी थी। तो वो बड़ा अहंकार में कहता हाथी है। शिवाजी ने कहा बहुत हाथी है, पीछे देख। पीछे कौन खड़े थे? सारे मावले और मराठे। तो कुतुब शाह कहता ये? हाँ। बोले यही मेरे हाथी है। तो बोले मेरे हाथी से इनका जोर आजमाइश हो जाए। दूसरे दिन मैदान सजाया गया, एक हाथी पागल हाथी लाया गया, उसको मदिरा पिलाई गई और फिर शिवाजी से कहा बताओ अब तुम्हारा हाथी कहाँ है, कौन लड़ेगा? शिवाजी ने कहा ये जितने खड़े हैं इसमें जो तुझे लगता है उसको बुला ले। और कुतुब शाह ने देखा एक 7 फीट का ऊंचा हट्टा कट्टा बलिष्ठ व्यक्ति यसाजी कंक का ये लड़ेगा। शिवाजी ने कहा ठीक है। मदमस्त हाथी के सामने यसाजी कंक ने ये नहीं कहा शिवाजी से कि क्या कर रहे हो छत्रपति जी, ये हाथी है, पागल है, मदिरा पी रखी है। शिवाजी ने कहा, इशारा किया, यसाजी कंक आगे बढ़े। थोड़ी देर तक उस हाथी को पछाड़ते रहे, छकाते रहे और एक 62-65 किलो की तलवार से जब उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया तो उसकी सूंड काट करके अलग पटक दी और 2 पल के अंदर ही वह हाथी वहां पर धराशायी हो गया। धराशायी हो गया ये बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कुतुब शाह ने प्रसन्न होकर के उनको बहुत पुरस्कार दिया। तो येसाजी ने क्या कहा, शाह तेरे इस पुरस्कारों के कारण या तेरे कहने से मैंने हाथी से युद्ध नहीं किया, छत्रपति का आदेश था और इसलिए मैंने युद्ध किया, ये पुरस्कार तेरे पास में रख। इसी प्रकार के व्यक्ति उन्होंने खड़े किए जहां जैसे, और योगी थे। शिवाजी महाराज को श्रीमंत योगी भी कहते हैं। और योगी क्यों कहते हैं? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया। समर्थ रामदास जी की बात आपने की। रामदास जी आए, रामदास जी ने कहा भिक्षान देई। छत्रपति ने एक कागज के ऊपर अपना पूरा राज्य लिखा, उनकी झोली में डाल दिया। रामदास जी ने देखा तो बोले ये क्या किया? बोले महाराज अब क्या है, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करनी थी, कर दी, अब ये राज्य आपका है। कितने परिश्रम से उन्होंने अपना राज्य बनाया और एक पल में एक चिट्ठी पर लिखकर उसको दान कर दिया। आज किसी पार्षद से, किसी विधायक से कहिए या किसी सरपंच से कहिए इस्तीफा देने का, वो नहीं देगा। शिवाजी ने एक पल के अंदर अपना राज्य दान कर दिया। और रामदास जी कहते हैं मैं सन्यासी, मैं तो लंगोट लगाए घूमता हूं, मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा? माने 2 योगियों में टक्कर, मैं राज्य में दान कर चुका हूं। रामदास जी कहते मैं नहीं लेने वाला, मैं क्या करूंगा? आप बताइए आज की तारीख में अभी खाली कुर्सी पड़ी हो और उठ जाए कोई, बफेट में गए हो, कुर्सी मिलती है बड़ी मुश्किल से और बैठ गया तो दूसरा आ जाए तो उठे ही नहीं, ये स्थिति रहती है। वहां राज्य को अर्पण करने की होड़ लगी है। फिर रामदास जी ने राज्योपदेश दिया और कहा कि ये राज्य श्री की इच्छा से बना है, शंभु की इच्छा से बना है और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए तुम राज्य करो। एक बार वो तुकाराम जी के संगीत में चले गए भजन संध्या में और वहां भजन करते करते इतने मस्त हो गए, बोले अब मैं नहीं जाने वाला रायगढ़। तुकाराम जी ने कहा क्यों? अब मुझे भी बाबा बना लो, मैं सन्यासी होऊंगा, आपके साथ में ही रहूंगा। कितने परिश्रम के बाद राज्य और छत्रपति हुए, सिंहासनाधीश हुए और उन्होंने एक पल में कह दिया मैं तो संत बनूंगा। तुकाराम जी ने फिर उपदेश किया और फिर श्रीमंत योगी शिवाजी महाराज ने आकर के अपने राज्य को संभाला। तो इस प्रकार के योगी थे वे। चंद्रराव मौर्य को एक बार उन्होंने पत्र लिखा तो चंद्रराव मौर्य ने जवाब में लिखा कि शिवा तेरी क्या औकात है, हम राजा हैं और हमको राजा ये खिताब हमको सुल्तान ने दिया है, बादशाह ने दिया है। बड़ी बात है। तो शिवाजी ने पत्र लिखा और शिवाजी ने क्या पत्र लिखा कि चंद्रराव तुम्हें यह खिताब राजा ने, बादशाह ने दिया होगा, हमें यह राजत्व श्री शंभू ने दिया है, श्री शंभू ने दिया है। अब यह बात तो समझ में आती है कि कोई ऐसा प्रोग्राम करके बादशाह ने उसको राजा का खिताब दिया होगा चंद्रराव मौर्य को,
लेकिन शिवाजी को श्री शंभू ने कब राजत्व दे दिया? ये एक योगी मन है, और ऐसे योगी होकर के आज भी आवश्यकता है इस देश के अंदर इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, जो योगी बन करके काम करे, जिसका अपना कुछ नहीं, सब कुछ भारत माता का हो। अभी स्वामी जी महाराज ने मतांतरण की बात की, घर वापसी की बात की। आप सब जानते हैं, जैसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी ने सिखाई, ऐसा पहला घर वापसी का प्रकरण भी शिवाजी ने किया। नेतोजी पालकर, जिनको शिवाजी की छाया मानते थे, द्वितीय शिवाजी कहते थे, वो मुसलमान हो गए, मोहम्मद कुली खान हो गए। बड़ी लंबी घटना है, कभी और अपन बैठेंगे तो बात करेंगे, लेकिन वो मोहम्मद कुली खान हो गए। और जब उनको 8-9 साल के बाद वापस वो दक्षिण में आए, स्वराज्य की माटी पर पैर रखा, तो उनका हिंदुत्व जाग गया। अपना घोड़ा लिया, छावनी से सीधे शिवाजी के पास गए, चरणों में गिर गए। शिवाजी ने गले से लगाया और कहा कि नेतोजी पालकर को वापस हिंदू बनाया जाए, इनकी घर वापसी करवाई जाए। उसके पहले घर वापसी नहीं होती थी, सिंगल ट्रैक, वन वे ट्रैफिक, केवल जाना ही जाना, आ नहीं सकते। शिवाजी ने कहा ऐसा नहीं, जाने जाने में पता लगा हम अकेले ही रह गए, न सब चले गए, तो ये घर वापसी होगी। शुद्धिकरण करवाया गया, ब्राह्मणों को, पंडितों को, संतों को बुलाया। सबने पहले तो कह दिया ऐसा नहीं होता, मलेच्छ हो गया ये। शिवाजी ने कहा आपके किस शास्त्र के अंदर लिखा है, यदि वह भूल से, यदि वह लालच से, यदि वह धमकी से, डर से मुसलमान हो गया है तो वह घर वापसी करेगा, और अगर ऐसा आपके शास्त्रों में नहीं लिखा है तो यह शास्त्र मुझे मान्य नहीं है। नेतोजी पालकर का विधिवत घर वापसी का कार्यक्रम हुआ। अब हो तो गया, लेकिन वही दिक्कत, समाज में कोई उनके यहाँ छोरी ब्याने को तैयार नहीं। तो शिवाजी ने अपने परिवार की लड़की भी उनको दी और उनको समाज में सम्मान का भाव दिया। बजाजी निम्बालकर शिवाजी महाराज के मामा थे, वे भी दुर्भाग्य से मुसलमान हो गए, लेकिन जब वे वापस लौट कर आए, उनका भी घर वापसी का कार्यक्रम हुआ। और घर वापसी का कार्यक्रम होने के बाद उनके लड़के महाद जी को शिवाजी ने अपनी लड़की देकर के उनको भी स्वाभिमान से समाज के अंदर खड़ा किया। तो घर वापसी का मामला भी शिवाजी से जुड़ा। स्व का जो भाव है, स्वराज्य के साथ उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई, कहा ये जितने उर्दू फारसी के शब्द बाहर निकालो, ये कॉर्निश करना और पता नहीं क्या क्या। आज भी आप देखते होंगे तहसील के अंदर, कोर्ट के अंदर अनेक उर्दू के शब्द प्रचलन में हैं, लेकिन उस समय शिवाजी महाराज ने 1400 उर्दू और फारसी के शब्दों का संस्कृत में राज्य व्यवहार कोश बनाया। आप में से कितने लोग हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं? हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहिए, ये हमारी स्वभाषा है। अगर हम हिंदी में, बड़ी अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि अंग्रेजी में हस्ताक्षर होनी चाहिए। शिवाजी महाराज ने स्व को, प्रेरणा को जगाया, कृषि में सुधार किए। उनके समय में किसान बड़े प्रसन्न होते थे। पहला भू सर्वे इस देश के अंदर 1669 के अंदर उनके राज्य में हुआ। मानक छड़ी उनके राज्य में बनाई गई, कर व्यवस्था उनके राज्य में लागू हुई। और कर भी कैसा, तो बिना बिचौलियों के डायरेक्ट राजा को कर प्राप्त होगा। यानी पहला जीएसटी लागू करने वाला राजा अगर कोई हुआ तो वह भी शिवाजी महाराज हुए। सारी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उनके कार्यकाल में लोन भी दिए जाते थे, खेती के लिए, घर के लिए, अनेक कार्यों के लिए ऋण दिए जाते थे, और उन ऋणों को किस्तों में वापस चुकाया जाता था। किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी का मकान जल गया, कोई बीमार हो गया, अनुदान देने की व्यवस्था भी शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अंदर थी। और सबसे बड़ी बात, परम पूज्य गुरुजी कहा करते थे, आपने भी पढ़ा होगा कि शिवाजी महाराज के घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े पर चलते हुए, युद्ध करते हुए चित्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन उनका चित्र नाव के ऊपर, जहाज के ऊपर भी बैठे हो, खड़े हो और इस प्रकार से इंगित कर रहे हो, ऐसे चित्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के समापन के बाद भारत में हिंदू नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने छोटी बड़ी अनेक नावों से इस प्रकार के समुद्री दुर्ग भी बनाए और नावें, जहाजें भी बनाई कि आने वाले अनेक वर्षों तक बिना हिंदू नौसेना की अनुमति के कोई भी भारत के सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। कान्होजी आंग्रे को आज भी पढ़ाया जाता है, विदेशों में पढ़ाया जाता है
कि वे किस प्रकार से नौसेना के एडमिरल थे, आज भी पढ़ाया जाता। तो नौसेना के जनक भी थे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, मंदिर बनाए, और राजा ऐसा नहीं कि कोई तानाशाह हो, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी बनाया, उनकी अपनी कैबिनेट थी जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। उसमें पेशवा होते थे। बाजीराव पेशवा पिक्चर देखी आप लोगों ने? बाजीराव पेशवा उसी परंपरा में पेशवा थे। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य होता था वित्त मंत्री, पंत सचिव होता था जो पत्र व्यवहार का काम करते थे, मंत्री होते थे राजा के निजी सचिव, सेनापति होता था रक्षा मंत्रालय देखता था, सुमंत विदेश मंत्रालय देखता था, पंडित राव धर्मस्व देखता था, और एक न्यायाधीश भी होता था। इस प्रकार से अष्टप्रधान मंडल की योजना थी। और शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार अनाचार नहीं किया, उनको कभी भी हिंसा के अंदर उन्होंने मनोरंजन नहीं किया। मजबूरी में अस्त्र उठाए, मजबूरी में शस्त्र उठाए, जब तक हुआ तब तक उन्होंने बिना अस्त्र शस्त्रों के युद्ध को जीतने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं संभाजी से लेकर सौरभ कालिया तक जिस प्रकार की नरसंस हत्या ये मुगल करते हैं, इनके खून में, इनके डीएनए में है। जैसे संभाजी महाराज की जबान काट दी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, दांत उखाड़ लिए गए, उनके घाव किए गए और हाथ पैर काटे गए, तड़पा तड़पा करके उनको मारा। और वही घटना हम देखते हैं सौरभ कालिया कारगिल के अंदर, और उनके साथियों को भी इसी प्रकार से मारा गया। ये हिंसा में मनोरंजन ढूंढते हैं, और हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया में सुख ढूंढते हैं। हम सब विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार का हम देखते हैं। नारियों के प्रति जो उनकी श्रद्धा भाव थी, कल्याण के ऊपर आक्रमण किया, कल्याण के आक्रमण के बाद में वो जीत करके आए, शिवाजी का दरबार लगा है, इस प्रकार से पेश किए गए, गुलाम पेश किए, बहुत सारा धन धान्य सब। फिर आबोजी कहते हैं कि एक और कैदी है, उसे भी पेश करना है। शिवाजी ने कहा इतने लोगों को पेश कर दिया, सबको हमने क्षमा कर दिया, उसे भी प्रस्तुत क्यों? तो आबोजी बड़े चिंतित हो जाते हैं, थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, बोले एक महिला है। शिवाजी ने कहा ठीक है, प्रस्तुत करो। उसे प्रस्तुत किया जाता, इतनी सुंदर महिला, कल्याण के सुल्तान की बेगम। शिवाजी ने एक नजर देखी आबोजी के सम्मुख। आबोजी समझ जाते हैं शिवाजी क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं महाराज साहब, हमने सोचा कि इतनी सुंदर है, आपके लिए ये जो है प्रस्तुत करना उचित रहेगा, ऐसा सोच करके हम पकड़ करके ले आए थे। शिवाजी कहते हैं ये माँ जितनी सुंदर है, इतनी सुंदर अगर मेरी माँ होती तो मैं भी बड़ा सुंदर पैदा होता। आज से ये प्रण कर लो कि इस दुनिया की हर माँ और बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी है, और अगर हमने इस प्रकार से हरकत की तो हम में और मुगलों में क्या अंतर रह जाएगा। अरे कुत्ता हमको काटता है, हम पलट करके कुत्ते को नहीं काटते हैं, आवश्यकता लगती है तो कुत्ते को ही काट देते हैं। तो शिवाजी महाराज का ऐसा उत्तम चरित्र था। वो जानता राजा में एक संवाद आता है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि औरंगजेब खड़ा है, उसका शहजादा है, और सारे लोग इस प्रकार से खड़े हैं। दुश्मन अगर तारीफ कर दे, दुश्मन अगर प्रशंसा कर दे, तो उस व्यक्तित्व की बात क्या करनी। और औरंगजेब कहता है, क्या कहता है औरंगजेब, ये सब फजूल है शहजादे, तैमूर और चंगेज के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी। कंधार से कंजोर तक मुगलिया सल्तनत के बैनर तले सबको लाने के लिए मां बदौलत हमने कसम खाई थी, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और वो फिर इशारा करता है, हमारी आंखों के सामने शिवाजी ने अपनी सल्तनत की तामीर कर दी। ये देखिए, ये हमारे मामूजान मिर्जा अमीरुल उमराव नवाब आजम शाइस्ता खान साहब, ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि इन्होंने सिर्फ 3 उंगलियां खोई और इनकी जान बख्श गई। ये सिपह सालार जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश 10,000 की फौज लेकर गए थे और पीठ पर वार खा करके वापस आए हैं। ये सूरत के सूबेदार खूबसूरत इनायत खान, जब शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया तो ये धूम दबाकर भाग गए।
ये हफ्सी फौलाद खान, अरे आगरा की कैद से इसके हाथ पर मिठाई रखकर वो शिवाजी गायब हो गया और ये लश्कर लेकर के खड़ा देखता रहा। इन्होंने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तमाम पठान, ईरानी, तुर्की, उज्बेकिस्तानी, हफ्सी, बगदादी, राजपूत, मारवाड़ी सब मिलकर के भी उस शिवाजी को परास्त न कर सके। तुम जानते हो शिवाजी को यह फतेह क्यों हासिल होती है? तुम नहीं जान सकते। तुम औरत में शराब, शबाब और कबाब में गिरफ्तार हुए बहादुर शिवाजी को नहीं पहचान सकते। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, उसने अपनी सेना की तामीर की, नए बेड़े की तामीर की, उससे भी बढ़कर उसने उसके वे सूबेदार तैयार किए। उनको हमने करोड़ों की जागीर की लालच दी, लेकिन उन्होंने हमारी जागीरों पर थूक दिया। हमने उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन वे न टूटते हैं, न रुकते हैं, न झुकते हैं और न वो बिकते हैं। उससे भी ज्यादा से ज्यादा शिवाजी मगरूर है, घाघ है, दगाबाज है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ है और सूर्य की तरह चमकदार है। वह दुश्मन की मस्जिद, मजहब और औरतों पर भी रहम करता है और इसीलिए उसका परचम बुलंद है। यदि तुम भी इसी तरह से राज करना चाहते हो तो शिवाजी का चलन सीखो। कौन कह रहा है? औरंगजेब। दुनिया में शिवाजी का सबसे बड़ा शत्रु कोई था तो औरंगजेब था, लेकिन औरंगजेब भी शिवाजी के सम्मुख शिवाजी की प्रशंसा करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और हम सब लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात है। शिवाजी को पढ़िए, कृष्ण के बाद में शिवाजी ही एक संपूर्ण इंसान इस धरती के ऊपर आए। शिवाजी की रीति नीति को पढ़िए, शिवाजी को धारण कीजिए और अगर हम शिवाजी की तरह जीवन जीने लग जाएं तो निश्चित रूप से भारत जगत गुरु हो जाएगा। और उनको याद कीजिए, वो कहते हैं कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, और सबकी सुन्नत हो जाती तो ना आप हिंदू होकर बैठते, न मैं हिंदू होकर बोलता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो किया, हमारे पूर्वजों के जो बलिदान हुए, उनको हम याद करें और उनको याद करके उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का अपना ये शिवाजी जयंती का कार्यक्रम, यह व्याख्यान माला हमारे लिए सार्थक हो पाएगी। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, इतिहास का शिक्षक भी नहीं हूँ, मेरा विषय वाणिज्य रहा है, इतिहास से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन भाव होते हैं, इसलिए मैंने अपने भावों को प्रकट करने का काम किया है। इतिहास की मुझे कोई जानकारी नहीं, न मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ और ना ही मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे महापुरुषों को पढ़ने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं, भावना की आवश्यकता होती। हमारे यहाँ 7-8 हजार साल का वैभवशाली इतिहास 20 पेज में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में 700-800 साल का मुगलों का आक्रमण का इतिहास 100-150 पेज में पढ़ाया जाता है। फिर अंग्रेजों का 125 साल का अत्याचार आक्रमण का इतिहास वो 200-300 पेज में पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? विकृत दर्शन हमको कराया जाता है और हमको बताया जाता है कि आक्रमण का इतिहास रहा है। आक्रमण का इतिहास नहीं है हमारा संघर्षों का इतिहास रहा है। भारत की धरती पर किसी विदेशी ने पहला कदम रखा, चाहे लेफ्ट रखा हो या राइट, उसने जिस दिन भारत के ऊपर कदम रखा उसी दिन से प्रतिकार संग्राम शुरू हो गया। वो भाई भले ही दाहिर सेन हो, अनंगपाल हो, राजपूताना हो, गुरु गोविंद सिंह के दशमेश गुरु हो या फिर विजयनगर साम्राज्य हो, शिवाजी महाराज हो, एक ने सूत्र रखा, दूसरे ने उस सूत्र को उठा लिया और यह सतत प्रतिकार संग्राम हमारे यहाँ पर चला है। इसलिए हम कभी भी ये न बोले कि 1000 साल की लंबी गुलामी के बाद में हम स्वतंत्र हुए, ना, 1000 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को उस पर विराम लगा, कोमा, फुल स्टॉप अभी बाकी है और वह संघर्ष आज भी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे यहाँ के इतिहासकारों का, क्यों? क्योंकि शेर का इतिहास शिकारियों ने लिखा है।
शेर का इतिहास जिस दिन शेर लिखेगा और शेर बोलेगा और शेर सुनेगा, उस दिन वो इस देश का असली हकदार बनेगा। हम अपने इतिहास को समझें। जिन्होंने अपने इतिहास को नहीं जाना, वो आने वाले समय में इतिहास हो जाते हैं, म्यूजियम में टांग दिए जाते हैं, और कोई गाइड आकर बताता है, ये देखिए साहब, ये हिंदू हुआ करते थे, वेद पढ़ते थे, बहुत अच्छे माथे पर तिलक भी लगाते थे, ऋचाएं बोलते थे, गायत्री मंत्र बोलते थे। तो बोले अब नहीं रहे, अब इनके फोटो बचे हैं, म्यूजियम में टंगे हैं। ये स्थिति हमें नहीं देखना है। इसलिए हम हमारे इतिहास को जानें, उससे सबक लें, वर्तमान को सुधारें और भविष्य को सुरक्षित करें। इस प्रकार का संकल्प अगर हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम सार्थक होगा। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न थमता, आए जिसकी हिम्मत हो। सावधान, उत्तिष्ठ। रेमा सब वहीं पर रहना। संग प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरन्त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्ध्येन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कार्येत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, रदन्त प्रजागर्तुतीर्वानिशम्। विजेत्री च न संहताकारी शक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिशाते भ्रसम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
संग वीर